107.8 FM में हूँ आरजे भावना और 7.8 FM पर द प्रोग्राम इज ऑल अबाउट यू। जी हाँ, ये खास प्रोग्राम इट्स ऑल अबाउट यू आपके लिए हर हफ्ते लेकर आती हूँ और इसमें एक खास मुलाकात एक खास टॉपिक के साथ। आज की जो हमारी मुलाकात है, आज के हमारे जो एक्सपर्ट है, बहुत ही जानी मानी हस्ती है हमारे फरीदाबाद शहर की, हमारे शहर के बहुत ही जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर एनपी सिंह मेरे साथ हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि वो आज अपना कीमती समय निकाल कर रेडियो मानव 7.8 FM के स्टूडियो में है। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच भावना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे सभी लिसनर्स के लिए वो है रिस्पेक्ट या सम्मान। जी, एक ऐसी चीज जो मुझे लगता है, ऐसा मैं मानती हूँ कि आज के टाइम में बहुत लाइटली ली जाती है और लोग सम्मान करना भूल गए हैं। जी, आजकल हम सम्मान को पैसों से तोलते हैं। हम हर चीज को ये मानते हैं कि अगर हमने पैसा दे दिया तो सम्मान की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी हमारे घर के बड़ों से, हमारे पेरेंट्स से, कि उनका सम्मान करना क्यों जरूरी है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसका ये मानना है कि ये तो हमारे माँ बाप हैं, तो क्या सिर्फ माँ बाप होने से ही हम उन्हें सम्मान करें। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है और ये आज के लोगों की गलती है, बहुत बड़ी गलती है। जो माँ जन्म देती है जी, और जिस तरीके से उस बच्चे की परवरिश करती है, सारे सुखों को भूल जाती है, रात की नींद भूल जाती है, दिन का चैन भूल जाती है, पिता से लड़ जाती है, पति से लड़ जाती है, समाज से लड़ जाती है। उसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो करके एक अच्छा इंसान बनेगा और उसकी छाया में मैं बैठूंगी, मुझे गर्व होगा। जी, लेकिन हो क्या रहा है कि पहले जो साझा परिवार हुआ करते थे उसमें दादा दादी की क्लास हुआ करती थी, दादा दादी की पाठशाला हुआ करती थी। उसमें छोटी उम्र का बच्चा ही जब दादी की गोद में जाता था तो सुंदर सुंदर कहानियां, सुंदर सुंदर लोरियां वो दादी सुनाया करती थी। जी, और उनका प्रभाव देखने को जब वो बड़ा हो जाता था तब वो प्रभाव मिलता था, देखने को मिलता था जी, कि वो सबके पैर छू रहा है, सबके अभिवादन कर रहा है, घर पर कोई आ रहा है तो उससे भी हाथ जोड़ करके नमस्ते कर रहा है, पानी पिलाने में कहीं पर भी बिल्कुल भी उसको मतलब कोताही नहीं बरत रहा है, खुशी हो रही है, दौड़ दौड़ करके सबको पानी पिला रहा है, दौड़ दौड़ के सबसे पूछ रहा है। तो वो सब लोग फिर उस बच्चे को प्यार करते थे, जी, उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेकर के उठाते थे, चूमते थे, उसको मतलब सम्मान देते थे और कहते थे बड़ा होकर के देश का बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जी, लेकिन आज के समय में क्या है कि आज ना तो दादा दादी की पाठशाला रही, जी, ना माँ की कक्षा रही क्योंकि माता भी वर्किंग है, ना पिता का जो दुलार था, पिता की जो परवरिश करने के समय ऑब्जर्वेशन था, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ खेल रहा है, कहाँ पर जा रहा है, जो समझाने वाली बातें थी वो भी खत्म हो गई क्योंकि पिता भी वर्किंग है, माँ भी वर्किंग है, पिता भी वर्किंग है, दादा भी नहीं है, दादी भी नहीं है। फिर वो बच्चा पल कहाँ रहा है। जी, जो आपका प्रश्न है वो सीखेगा कहाँ से। बिल्कुल, अब वो देखने के लिए, सीखने के लिए वो पाठशाला नहीं रही। जी, लास्ट में क्या होता है कि वो किराए का हायर करते हैं, कोई नौकर करते हैं या कोई आया करते हैं। जी, और वो आया कितनी पढ़ी लिखी है, उसके परिवार का क्या एटमॉस्फेयर है, उसका घर वाला अल्कोहल ड्रिंकर है, उसके बच्चे उसको मारते हैं, उसको कपड़े साफ नहीं है, उसका हाइजीनिक कंडीशन कैसा है, वो सारा उस पर डिपेंड करता है और वैसी परवरिश में बच्चा पल जाता है। जी, लास्ट में क्या होता है कि जब भी वो रोने की कोशिश करता है तो कुछ ऐसी चीज उसको सुंघा देती है, कर देती है ताकि वो सो जाता है कि वो आराम से रह सके, कि उसका बेटा नहीं है, वो ये बिल्कुल उसकी ममता नहीं है उसके साथ में, उसे क्या लेना देना है। या यदि वो रोएगा कुछ करेगा तो उसके हाथ में कोई खिलौना पकड़ा देगी, तेज धार वाला खिलौना होगा जिससे कि कट जाएगा, फट जाएगा तो फिर उसके बाद में हो जाएगा। या कुछ और ऐसा होगा तो टेलीविजन के सामने बैठा देगी या उसको मोबाइल दे देगी ताकि उससे खेलता रहे, क्योंकि उससे वो ममता नहीं है, उसने उसको दूध नहीं पिलाया। जी, वो माँ का दूध उसका थोड़ा ही है, माँ तो वर्किंग है, अब वो शाम को आएगी, देखेगी तो उसके साथ ममता करेगी, या हो सकता है कि ऑफिस की डांट फटकार है, ऑफिस का प्रेशर है, ऑफिस की टेंशन है, हो सकता है वो चीज़ ना दे पाए जो एक माँ को देना चाहिए। तो ये प्रश्न आपका, मैं कह रहा हूँ कि आज के समय में इसकी बहुत सख्त जरूरत है और इसका तो मैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको
दिल तक ये बात पहुंच रही होगी कि आज ये चीज समाज में कम होती जा रही है। जो माँ का सम्मान हुआ करता था, क्योंकि माँ से बड़ी कोई देवी नहीं है, माँ से बड़ा कोई देवता नहीं है, पिता से बड़ा कोई शिव नहीं है, क्योंकि माता और पिता यही मंदिर हैं, यही मस्जिद हैं, यही गुरुद्वारे हैं। इनसे बड़ा कोई इस संसार में न हुआ है न होगा। कहीं पर भी आप चले जाइए, किसी मंदिर में चले जाइए, किसी मस्जिद में चले जाइए, वहाँ दान कर लीजिए, पुण्य कर लीजिए, सेवा कर लीजिए, उसके कोई माने नहीं है यदि आपकी माँ का प्यार आपको नहीं मिल रहा है या माँ का सम्मान आपको नहीं मिल रहा है। माँ का प्यार और सम्मान जब मिलेगा जब आप उनकी पाठशाला में, उस परीक्षा में, उस इवोल्यूशन में पास होंगे। जी, तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक व्यवहार जो आपका होता है वो तभी आता है जब आपके पास संस्कार होते हैं। और संस्कार कहाँ से आते हैं? परिवार से आते हैं। और अगर आज के टाइम में जो हम कहते हैं टेक्नोलॉजी ने परिवार का हिस्सा ले लिया है, ह्यूमन टच खत्म हो गया है, लेकिन मोबाइल का टच आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हावी हो रही हैं और इसीलिए ये थोड़ा सा चेंज जो है ये अब हमें अखरने लगा है। जुड़े रहिए रेडियो वाला प्रश्न और 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप